हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट स्टडी। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू लूप। लूप क्या है? कोई भी चीज़ रिपीट होने को ही लूप कहता है। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग बार बार करें तो उसी को ही हम लोग कंप्यूटर की भाषा में लूप कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक कोड है, तो कोड को हम लोग देखते हैं। क्या ये सी प्रोग्राम का कोड है। देखो, हैश इंक्लूड स्टेरोटिप्स। हैश इंक्लूड मतलब ये कमांड है। मतलब ये इंक्लूड किया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। मतलब एसटी मतलब स्टैंडर्ड, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, डॉट एच मतलब एक हेडर फाइल एक्सटेंशन हेडर फाइल। फिर इंट मेन मतलब इन जो है वो रिटर्न टाइप है। मतलब रिटर्न में तुम्हें कौन सा वैल्यू चाहिए? नंबर का जैसे तो वैल्यू चाहिए ना। हाँ, इंट मेन हम लोग इसलिए दिया है। देखो इंट किस लिए दिया है? इंट मतलब ये डेटा टाइप है नंबर का। इंट मेन ये एक रिटर्न टाइप है। आपको वैल्यू कैसे चाहिए? रिटर्न नंबर कैसे चाहिए ना, इसलिए हम लोग इंट दिया है। और मेन ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो पूरा मेन है। अगर आप ये कमांड को ना लिख के अगर आप इन पेन भी दे दो ना, फिर भी प्रोग्राम रन करेगा। फिर ये ओपन ब्रेस है, ये क्लोज ब्रेस है। ओपन ब्रेस का अंदर जब इन में जब कमांड लिखने के बाद ओपन ब्रेस होगा, क्लोज ब्रेस। ये ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस के अंदर ही तुम्हें ये कमांड लिखना पड़ेगा। जो भी कमांड लिखोगे वो चलेगा, बट कब चलेगा? जब प्रिंटअप देगा। प्रिंटअप कब होता है? जब तुम्हें कोई आउटपुट देना है। मतलब रनिंग के टाइम में तुम्हें कुछ दिखाना हो तब तुम प्रिंटअप देना। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रिंटअप ये ब्रैकेट, ये कोटेशन है। फिर आई रीडिंग क्लास 10 अंडर 7, ये कोटेशन है। ये लिख के ऐसे देना हुआ। ये बार बार लिख के रिटर्न दिया। तो जब यह आउटपुट होगा तब ये 5 टू होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 टू मतलब आउटपुट में आ जाए। तो ऐसे ही प्रोग्राम को रन हो। फिर रिटर्न जीरो के बाद सेमीकोलन। मतलब ये प्रोग्राम रन हो गया, रिटर्न जीरो मतलब खत्म। फिर प्रोग्राम फिर खत्म, फिर प्रोग्राम चल गया। और ये सब एंड में सब में सेमीकोलन देना पड़ेगा। सब में सेमीकोलन देना पड़ेगा। जब भी ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर जब ये सब देना पड़ता है ना, तब सेमीकोलन देना ही पड़ता है इसमें। और ये इसलिए दिया, ये एग्जांपल दिया हम लोग लूप क्यों यूज़ करते हैं, लूप का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये प्रोग्राम को रन करके मैं दिखाता हूँ, फिर लूप का इम्पोर्टेंस हम लोग देखते हैं। हेलो गाइस, हम आ गए कोडिंग सी पर। इधर हम लोग लिखेंगे फिगर 4.1 आई रीडिंग क्लास 10 अंडर 7। 5 बार हमें ये प्रिंट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर प्रिंटअप जो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसी के अंदर जब हम लोग इसका अंदर ब्रैकेट में जब कोटेशन देंगे ना, तो क्या होगा? जो हम लोग लिखेंगे तो देखना, मतलब जो कंसोल के समय जो आउटपुट होगा ना, तो आउटपुट के समय ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसके जगह में स्कैनअप दे देंगे ना, तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्कैनअप सब समय इनपुट लेता है और प्रिंटअप सब समय आउटपुट देता है। हाँ, ये डिफरेंस है उन दोनों में। तो देखना, ये हम लोग जब प्रिंटअप में ऐसे 5 बार लिखेगा ना, प्रिंटअप आई रीडिंग क्लास 10 अंडर 7 ऐसे लिखेंगे 5 बार, तो ये 5 बार ही आउटपुट ऐसे दे देगा। तो आप लोग देखिए। और ये और लूप में इम्पोर्टेंस तो क्या है? लूप का इम्पोर्टेंस क्या है? लूप का यही इम्पोर्टेंस है, हम लोग एक ही बार में स्टेटमेंट लिखेंगे और ये बार बार ये प्रिंट होगा। मतलब एक ही सिंगल लाइन में हम लोग सिर्फ एक कंडीशन लिखेंगे, और ये कंडीशन में अगर मैं 5 बार दे दूंगा तो ये 5 बार प्रिंट होगा। यही है ये दोनों में डिफरेंस। ऐसे लिखना और ऐसे लूप लगा के लिखना, यही दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं एक बार में सिर्फ कंडीशन दे दूंगा, कंडीशन में 5 बार दे दूंगा, तो डायरेक्ट 5 बार हो जाएगा। और इधर तो लिखना ही पड़ेगा, बार बार लिखो बार बार। अगर तुम्हें 100 टाइम करने बोला तो आप क्या 100 टाइम कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखने से नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं। लूप यूज़ करने से सिर्फ 100 टाइम जैसे कंडीशन में दे देंगे, ये 100 टाइम सिंगल 100 टाइम में 100 बार प्रिंट कर देगा ये।
अभी देखो ये ऐसा लाइन में है, तो इसे मतलब एक लाइन में करने के लिए हम लोग /n देते हैं। इसका मतलब है न्यू लाइन। जब /n लिखोगे ना तो थोड़ा गैप दे देना है, इसलिए ये वो सेंसिटिव होता है। लगा के लिखने से आउटपुट नहीं होगा। देखिए मैंने /n कैसे दिया, /n ऐसे देने से होगा। अगर आपने लगा के लिखा तो आउटपुट ठीक से नहीं होगा। /n निकले से न्यू लाइन, मतलब एक लाइन के बाद एक लाइन है, मतलब आइडियल क्लास ऐसे हुआ, इसके नीचे और एक तो आएगा। आउटपुट देखना आप, और जब ये आउटपुट होगा नीचे जब रिटर्न 0 है मतलब ख़त्म। ऐसे लिख के रिटर्न 0 ख़त्म, तो मतलब आउटपुट ऐसा होगा। आइडियल क्लास ऐसे हुआ ख़त्म, ऐसा आउटपुट है। और प्लेस एंटर मारो हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लूप का मेजर 3 पार्ट होता है, वाइल लूप एंड फुल लूप।